हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। दिस इज़ गणपति कोट। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थिंग्स टू कंसिडर बिफोर ज्वाइनिंग एन आईटी कंपनी। आप अगर फ्रेशर हो या फिर कोई एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल भी हो तो एक कंपनी ज्वाइन करने से पहले, आईटी कंपनी ज्वाइन करने से पहले क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए हमें अपने साइड से टू मेक श्योर दैट वी डोंट हैव एनी इशू इन द फ्यूचर वंस वी गो टू आवर जॉब। ओके, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें चेक करनी चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग एन आईटी कंपनी। तो आज के इस वीडियो में वो सब स्ट्रॉन्ग चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ। ओके, तो बेसिकली क्या है कि जब हम कोई भी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं तो एक वेल रिप्यूटेड कंपनी क्या करती है, एक बैकग्राउंड चेक इनिशियलाइज करते हैं अपने के लिए, मतलब हमारा वेरिफिकेशन करने के लिए। बाय द सेम वे हमको भी एक बैकग्राउंड चेक करना चाहिए उस पर्टिकुलर कंपनी का जहाँ पे हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर कोई आप ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहे हो। ओके, ताकि बाद में जब भी आप उस कंपनी में जाओ तो आपके जॉब को कोई खतरा नहीं होगा। देर आर मेन वेरियस ऑप्शंस की, नहीं तो आप बोल सकते हो वेरियस रीजंस की जिस कारण आपका जॉब पॉसिबली खतरे में पड़ सकता है। ओके, तो जो भी सब चीज़ें हैं मेरे पर्सपेक्टिव से, जो भी मेरा अब तक का एक्सपीरियंस है वो सब मैं यहाँ पे आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है द कंपनी रेपुटेशन। ओके, तो आप कोई भी कंपनी में जाओ तो वो उस कंपनी का मतलब वो एक वेल रिप्यूटेड कंपनी होनी चाहिए। आप अभी वेल रिप्यूटेड कंपनी कैसे मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हो? अगर वो कंपनी बहुत मतलब पुरानी है तो उसका पॉसिबिलिटी मतलब हाई चांसेस है कि उसका जो पर्टिकुलर मैनेजमेंट है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। बिकॉज अगर कोई बहुत ही पुरानी कंपनी होगी तो वो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में बहुत सारे उतार चढ़ाव उस कंपनी ने देखे रहेंगे। ठीक है, तो उस मैनेजमेंट के पास एक बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहेगा। अनदर बात तो ये है कि बहुत पुरानी कंपनी है एंड वो अभी तक चल रही है तो एक रेपुटेशन भी बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, 1970s या फिर 80s में एक कंपनी आई थी। ओके, तो वो कंपनी अभी तक है तो उसका एक मतलब एक स्ट्रॉन्ग मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो है कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर कंपनी बहुत साल से चले आ रही है। ठीक है, एंड अनदर थिंग यू वांटेड टू मेक श्योर इज़ दैट कि वो जो पर्टिकुलर कंपनी है वो किसी भी कंट्रोवर्सीज में या फिर लीगल इश्यूज़ में ना पड़े। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी पे कोर्ट केस वगैरह चल रहा है या फिर कंपनी किसी कंट्रोवर्शियल में फंसी हुई है तो पॉसिबिलिटीज़ है अगर उसका जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट पार्टी की तरफ से आया और मतलब पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका जॉब और वो जो पर्टिकुलर कंपनी रहती है वो बैंकरप्ट हो सकती है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि वो 100% होगी ही, बट पॉसिबिलिटीज़ है वहाँ पे। कई बार पेमेंट के डिलेज के इशू आते रहते हैं या फिर कोई वर्क कल्चर का प्रॉब्लम रहता है तो ऐसी चीज़ें आपको वेरीफाई करनी होगी। ओके, देन द सेकंड पॉइंट इज़ द लर्निंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अभी अगर आप फ्रेशर रहोगे, ओके, तो वो जो स्टेप रहेगा वो आपके करियर का बिगनिंग रहेगा। ठीक है, तो जैसे आप वहाँ पे कदम रखते हो तो आपके करियर में एक डायरेक्शन मिल जाता है। ठीक है, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि वो जो पर्टिकुलर कंपनी है वो अच्छा लर्निंग या फिर कोई जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज रहती है वो फॉलो कर रही है या नहीं। उस कंपनी के पास एक रेस्पेक्टिव या फिर वेल इस्टेब्लिश्ड आप बोल सकते हो कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट स्किल्स का ट्रेनिंग वगैरह अच्छी प्रोवाइड करती है कि नहीं कंपनी, वो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, उस कंपनी का जो मैनेजमेंट या फिर जो एच आर जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेशंस वगैरह कंडक्ट करते हो उस पर मतलब ज़्यादा इन्वेस्ट करती है कि नहीं, वो सब आपको वेरीफाई करना चाहिए। ठीक है, अनदर थिंग इज़ दैट करियर पाथ एंड योर करियर ग्रोथ। ओके, वहाँ से आप अभी जैसे कि अभी मैं एक पर्सनल मतलब प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के लिए भी बोल रहा हूँ मेरे हिसाब से कि कोई भी आप कंपनी ज्वाइन करते हो तो उस कंपनी को मतलब आपके करियर को हेल्प मिलना चाहिए कि वहाँ पे एक प्लस पॉइंट है, एक एडिशनल पॉइंट आपके रिज्यूमे में लग जाए। ओके, वो कंपनी आपके करियर में हेल्पिंग के लिए मतलब मददगार साबित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी आप किसी कंपनी में ज्वाइन किया हाई पैकेज की वजह से बाद में अभी ले ऑफ हो गया तो बाद में टर्मिनेशन लेटर वगैरह वगैरह जो चीज़ रहती है तो वो एक मतलब ब्रेक पॉइंट रहता है आपके करियर में। ओके, तो मेक श्योर दैट कि वो जो
कंपनी है वहाँ पे एक अच्छी स्टेबलाइज्ड ग्रोथ हो, वहाँ पे आपके करियर के लिए एक पोटेंशियल ग्रोथ हो। ओके, स्टेबलाइज्ड ग्रोथ और पोटेंशियल ग्रोथ हो, वहाँ पे वो पर्टिकुलर कंपनी एक मतलब लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज फॉलो करती हो, तो वहाँ पे आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है आपके करियर के लिए। ओके, देन नेक्स्ट थिंग इज कंपनी कल्चर। अभी कंपनी कल्चर मतलब उसमें हम क्या देख सकते हैं कि वहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस क्या है, वहाँ मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको वहाँ पे काम करना कैसे लगता है, तो ये चीज़ें आप कहाँ से पता कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट दो वेबसाइट्स है। तो सबसे पहले तो लिंक्डइन, वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट राइट नाउ टू चेक द रिव्यूज़ ऑफ द कंपनी। वहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि कंपनी के प्रोफाइल पेज पे जा सकते हो, वहाँ पे पीपल्स पेज का एक सेक्शन रहता है। ओके, तो वहाँ पे कंपनी के बारे में रिव्यू या फिर वहाँ पे पीपल्स का भी एक सेक्शन रहता है। तो वहाँ पे आप जाके उन पर्सनस को मतलब चेक कर सकते हो उनके साथ कि भाई कंपनी कैसी है, ओके, कंपनी का वर्क कैसा है, वो कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, मतलब कंपनी का एक बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा कि भाई कंपनी काम कैसे करती है, उसका मैनेजमेंट कैसा है। ओके, वहाँ वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह कैसा है, क्या क्या मतलब वहाँ पे कैसा काम होता रहता है, मतलब ठीक है। तो वो ये तो हो गया लिंक्डइन। अनदर वन इज ग्लासडोर। ग्लासडोर में भी आपको बहुत ही अच्छे मतलब रिव्यूज़ या फिर आप बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है ग्लासडोर पे भी। तो ग्लासडोर एंड लिंक्डइन ये ऐसे दो बेस्ट वेबसाइट है आपको किसी भी मतलब कंपनी के बारे में जानना है तो, ठीक है। तो ये तो हो गई मतलब कंपनी कल्चर के बाद। अभी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एंड मतलब एक मेन पॉइंट आता है, तो वो है कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, ठीक है। अभी कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स में अभी आप कंपनसेशन में एचआर के साथ कैसे नेगोशिएट करते हो वो मतलब आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। मेरे पॉइंट से मैं क्या बोलता हूँ कि आपका जो इंडस्ट्री मतलब जो एक्सपीरियंस है या फिर जो भी इंडस्ट्री रेट पे चल रहा है उसके हिसाब से अगर कंपनी आपको पे नहीं करती है तो इट इज़ योर माइनस पॉइंट कि आप फिर भी उस कंपनी में जा रहे हो, ठीक है। आपको वो पर्टिकुलर कंपनी इंडस्ट्री मतलब स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको पे करना चाहिए। ये अच्छी निशानी होती है एक अच्छी कंपनी की कि भाई वो जो पर्टिकुलर कंपनी आपको अच्छा पे कर रही है, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। अनदर थिंग इज़ दैट कि आपको वो पर्टिकुलर कंपनी कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स में सैलरी अच्छा, अभी तो हमने सैलरी की बात की। अदर थिंग्स हम क्या चेक कर सकते हैं कि भाई कोई मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह हो गया, कोई परफॉर्मेंस रिव्यूज़, उधर अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो उधर कंपनी बोनस देती है कि नहीं, कोई स्टॉक ऑप्शन है कि नहीं, ठीक है। अदर थिंग्स आपको मेक श्योर करना चाहिए कि वो वहाँ पे है कि नहीं। अगर वो कोई भी कंपनी प्रोवाइड करती है तो वो अच्छी है, क्योंकि वो एक प्लस पॉइंट मतलब एक कंपनी की अच्छी इमेज बनी रहती है मार्केट में, ठीक है। तो ये कहाँ पे आप सब चेक कर सकते हो, जैसे मैंने पहले कहा था आप लिंक्डइन पे जा सकते हो एंड अनदर यूआरएल मतलब वेबसाइट इज ग्लासडोर, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट उसमें है कि आपका जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मोस्ट ऑफ द कंपनीज में मतलब जो भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह है तो मैक्सिमम उन फ्रेंड्स से मैंने ये सुना है कि जब भी कोई भी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल रहे या फिर फ्रेशर भी रहे, ओके, तो वहाँ पे आप किसी एक टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, मतलब इंटरव्यू देने जाते हो और आपको काम लगाता है कोई मतलब दूसरी टेक्नोलॉजी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। अगर ऐसा होता है तो आप वहाँ पे इंटरनली अगर कुछ प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे स्विच कर सकते हो। अगर वो अदरवाइज़ आपको वहाँ पे आपका करियर का डायरेक्शन नहीं मिल रहा है तो यू हैव टू गो आउट ऑफ दैट कंपनी, आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। दिस इज़ माय पॉइंट, ओके। अगर आपको करियर को मतलब वहाँ से कुछ खतरा है, नुकसान है, आपकी अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है क्योंकि आपका एक्सपर्टीज एक अलग टेक्नोलॉजीज़ पे है लेकिन आपको काम दूसरा लगाया जा रहा है, तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम रहेगा, ओके। तो आपका जॉब एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो वहाँ पे आपको चेक करना चाहिए। उसके पहले आप रिव्यू ले सकते हो, ओके। जो भी है मतलब आप अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो कि भाई ये एक ऐसी कंपनी है, वहाँ पे अच्छा काम होता है कि नहीं। तो मतलब वीडियो के स्टार्टिंग से मैं ये सब बताते आ रहा हूँ, ओके। तो जब आप ज्वाइन करने के बाद भी ये बात याद रखना कि कोई भी टेक्नोलॉजी आप उस पर एक्सपर्टीज़ हो या फिर एक्सपर्टीज़ लाना चाहते हो, अगर वो काम आपको नहीं मिल रहा है टू हैव फॉर योर करियर ग्रोथ, ओके, तो काम नहीं मिल रहा है तो आपको वो काम मतलब वहाँ से हट जाना चाहिए, मैं कहता हूँ। अगर आपको कोई दूसरा प्रोजेक्ट मिल रहा है इंटरनली विद द सेम टेक्नोलॉजी, मतलब आपको जिस टेक्नोलॉजी पे काम करना है जो कि अभी लेटेस्ट ट्रेंड्स में चल रही है या फिर जिसका भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है मार्केट में,
ठीक है। तो यहाँ पे आप स्विच हो सकते हो। अगर वो कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है तो इट्स बेटर यू नीड टू मूव आउट ऑफ द कंपनी, ये बेटर होगा आपके लिए। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड टुडे। मतलब आपको जो भी चेक करना है, जो कंपनी का रेपुटेशन रहेगा, कंपनसेशन बेनिफिट्स रहेगा, उधर का वर्क कल्चर रहेगा, आपको कंपनी के रिव्यूज़ देख लेने चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग द कंपनी, ताकि आपको बाद में जॉब सिक्योरिटी रहे वहाँ पे। मतलब आपको वो आपका अच्छा वाला एक वर्क लाइफ बैलेंस वहाँ पे आपका बना रहे। बस इतना ही था आज के वीडियो में। एंड अनदर थिंग इज़ दैट आई वांटेड टू मेक श्योर, मतलब आगे अभी ये वीडियो तो हो गया, अभी नेक्स्ट वीडियो में मतलब मैं ऐसी ऐसी कंपनी चूज़ करूँगा, एक थोड़ा एक बेसिक उन कंपनी का आइडियाज़, लाइक फॉर एग्जांपल स्टार्टअप कंपनी। ओके, तो उस कंपनी का अगर आपको कोई जॉब आता है तो आपको उस कंपनी में जाना चाहिए कि नहीं। देयर आर वेरियस थिंग्स कि उस कंपनी का एक पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन एक बेसिक आइडिया उस कंपनी का हमें होना चाहिए, और हमको क्या क्या चेक करना चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग, मतलब उस पर्टिकुलर कंपनी के रिगार्डिंग, उसका मैनेजमेंट रहे या फिर जो भी रिव्यूज रहे। तो वो सब चीज़ें हम आगे आने वाली वीडियोज़ में सब हम कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टे ट्यून टू माय चैनल। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ आएंगे तो उसमें सब वो चीज़ें मैं कवर करूँगा। कोई भी कंपनी उधर हम ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं कि नहीं, ओके, उसका इंटरव्यू प्रोसेस वगैरह कैसा रहेगा, ये एक बेसिक स्टडी करके मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।